उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत आता है कोयरीपुर बाजार। कोयरीपुर बाजार जनपद मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। कोयरीपुर एक अन्य वजह से भी पूरे क्षेत्र में विख्यात है। कोयरीपुर में एक भगवान शिव का विशाल मंदिर है। बाबा भोलेनाथ के इस मंदिर की वजह से कोयरीपुर शिवालय के नाम से पूरे इलाके में विख्यात है। मंदिर के सामने से वाराणसी और लखनऊ को जोड़ने वाले 4 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है। यह मंदिर काफ़ी ऐतिहासिक और पुराना है। कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ की इस मंदिर की नींव कोयरीपुर के रहने वाले सेठ जीतलाल जायसवाल ने रखी थी। आज इनकी 8वीं पीढ़ी चल रही है। इस तरह से देखा जाए तो यह मंदिर कम से कम 400-500 साल पुराना है। जीतलाल जायसवाल के पीढ़ी में मौजूद कृष्ण कुमार जायसवाल के पास मंदिर का मालिकाना हक है। सेठ जीतलाल जायसवाल कोयरीपुर के बड़े सेठ में गिने जाते थे, जिनका सोना चांदी का लंबा कारोबार था। कोयरीपुर का तहसील लम्हुआ है और ब्लॉक चांदा लगता है। लम्हुआ से लगभग 17 और चांदा से लगभग 4 किलोमीटर दूर है यह शिवालय। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि मंदिर अंग्रेज़ों के शासन से भी काफ़ी समय पहले का बना हुआ है। पहले यहाँ अंग्रेज़ भी आते थे। कोयरीपुर शिवालय क्षेत्र के लोगों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बिंदु है। 52 बीघे में फैला मंदिर कभी रौनकता से भरा हुआ करता था। एक समय था जब आए दिन यहाँ बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। मंदिर के सामने उत्तर दिशा की ओर एक बड़ा तालाब हुआ करता था। यहाँ पर हाथी पाले गए थे जो तालाब में नहाते थे। बाहर से साधु सन्यासी यहाँ धूनी जमाया करते थे। इलाके का पूरा क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। कोयरीपुर का मेला भी ऐतिहासिक के साथ धार्मिक है। शिवरात्रि के दिन कोयरीपुर शिवालय में भगवान शिव की पूजा देखते ही बनती है। हमारा नाम धीरज कुमार यादव है। ये प्राचीन काल से मंदिर बना हुआ है, अंग्रेजी के ज़माने से। ये इसका न कोई देखभाल हो रहा है, न इसमें दान दक्षिणा आ रहा है कहीं से, और ये कोर्ट का मामला चल रहा है कृष्ण कुमार और कैलाश में। और ये बहुत शिव शंकर का मंदिर है, शिवाला कोयरीपुर शिवाला बहती कला, और ये कोर्ट का मामला चल रहा है, स्टे में है। कैलाश ने स्टे करवा दिए हैं। लेकिन आज की स्थिति में मंदिर परिसर का पूरा इलाका जीर्ण शीर्ण अवस्था में बदल चुका है। न वह पुरानी रौनक है, न चहल पहल है। मंदिर के सामने से राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तारीकरण की वजह से मंदिर के सामने का एक बड़ा हिस्सा अब राष्ट्रीय राजमार्ग के कब्जे में आ चुका है। मंदिर में वर्तमान की स्थिति दयनीय है। बगल की रहने वाली स्थानीय निवासी आरती यादव कहती हैं कि मंदिर परिसर में एक वीरेंद्र सिंह रहते थे, जिन्होंने मंदिर को गर्त में लाकर खड़ा कर दिया। वीरेंद्र सिंह कोयरीपुर से तकरीबन 8-9 किलोमीटर दूर सैफाबाद के मूल निवासी हैं। वीरेंद्र सिंह हरिद्वार के शांति कुंज गायत्री परिवार से भी जुड़े थे। 1998 में यहाँ शिवालय में एक भव्य यज्ञ कराया गया, जिसमें हजारों लोग जुटे थे। आरती यादव कहती हैं कि यज्ञ के बहाने वीरेंद्र सिंह और कुछ लोग मंदिर के 52 बीघे पर अपनी नज़र गड़ा कर रखी थी। वीरेंद्र सिंह जो है यहाँ की मरम्मत एक भी नहीं करवाए हैं, कभी भी एक भी मरम्मत नहीं करवाए, न यहाँ साधु संत को रुकने दिए, ना पूजा करने दिए। अपने आप जो कुछ किए वही किए, ना इसकी मरम्मत तो कभी हुई ही नहीं है। और 2000 जो है 1998 एक यज्ञ हुआ था, बहुत बड़ी यज्ञ यहाँ हुई थी, उसी में कुछ थोड़ा बहुत किए थे। उसके बाद इन्होंने तब से वीरेंद्र सिंह ने एक भी काम नहीं करवाया, और तब से वो एक भी काम नहीं करवाया। खेती बाड़ी इस पे जो है मंदिर और फुलवारी और खेत तालाब लेके 52 बीघा इस पे सब कुछ खेत बाड़ी सब कुछ है। लेकिन वीरेंद्र सिंह ने किसी को भी कुछ यहाँ रुकने नहीं दिया, ना तो कुछ किया ही। आज तक इसकी रिपेयरिंग नहीं। देख लीजिए आप लोग भी इस मंदिर में। और इस समय जो है अब इसका मैटर कोर्ट में चल रहा है, पैसा आया हुआ है लेकिन मिल नहीं रहा है, और इसकी तब से रिपेयरिंग हुई नहीं। इस समय इधर उधर से पूजा हो जाती है। यहीं एक उनके कृष्ण कुमार के बड़े लड़के हैं प्रहलाद, वही काम पूजा उजा करते हैं। और हमारे ससुर जी भी आते हैं पूजा करने के लिए, वो भी अपना पूजा पाठ करके सुबह चले जाते हैं, सुबह शाम। आरती यादव खुद कहते हैं कि मंदिर परिसर में जो भी गलत इरादे लेकर आए, उनके खिलाफ वे डट कर मुकाबला करती रहीं। यही कारण है कि कई लोगों ने
उन्हें जान से भी मारने की धमकी दी, लेकिन बाबा भोले की ऐसी कृपा रही कि कोई बाल भी बाका उनका नहीं कर सका। आरती कहती हैं कि वीरेंद्र सिंह जो परिवार के साथ मंदिर परिसर में लगभग 20-22 साल तक रहे, उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में रखे अष्टधातु की मूर्ति चोरी कर ली और जैसी मूर्ति थी वैसे ही हूबहू बनवा कर रख दी। आरती कहती हैं वीरेंद्र सिंह ने यहाँ आने वाले साधुओं तक को रुकने नहीं दिया था। इसमें अष्टधातु की 5 मूर्त है। जिस समय वीरेंद्र अष्टधातु की मूर्त बदल रहे थे उस समय हमने यहाँ आया था, हमने आया बुलाया और पेंटिंग कर दिए थे। कृष्ण भगवान की मूर्त बदली गई। अगर इसकी जांच भी करवा दें आप लोग, मीडिया वाले हैं, आप लोग थोड़ा जांच करवाइए, मेहनत करिए। अरे धार्मिक काम है, अपना कोई काम होता सब लोग मुकदमा केस कर देते, लेकिन भगवान के मंदिर के लिए कोई मुकदमा केस करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। हम बोलते हैं तो हमको बहुत मारने, गुंडा उंडा बहुत बुलवाए थे हमको मारने उड़ने के लिए, बहुत कुछ धमकी उमकी हमको दिए, लेकिन हम परमात्मा को भरोसे रहते हैं, भोलेनाथ के भरोसे। मरना तो एक ही दिन मरना है, लेकिन सच बोल के मरो। इसमें इतनी गलत काम हुआ है इस मंदिर में। इस मंदिर के लिए प्रधान, सेक्रेटरी, यहाँ कोई ग्राम सभा वाले, कोई भी इस मंदिर की उन्नति के बारे में कोई नहीं सोचा है, कोई नहीं सोचा है। लेकिन महादेव ने हमको कहाँ से ढकेल दिया था, उसी समय वीरेंद्र से हमसे झगड़ा हो गई और झगड़ा चलते चलते आज 11-12 साल हो गया मैडम। आज 12 साल से झगड़ा चला और ये केस चला गया। आपस में अब लोग झगड़ा करके कर रहे हैं। यहाँ तक कि इसमें ये सामने जितनी खमियाँ में थी देखी होंगी आप, बहुत अच्छा मंदिर था, सामने वाले सब तोड़ दिए और तोड़ने के लिए शिव जी का मंदिर तोड़ दिए थे। हमने आके दोपहर में बैठ के वहाँ बैठी रहती थी। अगर जो कोई मंदिर तोड़े, शिव जी के ऊपर हाथ लगाए, पहले हमको हाथ लगाए तब शिव जी के ऊपर लगाए। लेकिन क्या करे, अगर गाँव वाले हमारे सही होते ना तो यहाँ के सरकार क्या ये मंदिर गिरा पाती, कतई नहीं गिरा पाती। इस मंदिर हमारा टूटता नहीं। सामने जो खमिया इसकी कीमत दे के तब वो लोग हाथ लगाते, लेकिन इसकी कीमत आज भी वो कोर्ट में पड़ा है। फिलहाल आज की तारीख में बाबा भोलेनाथ का यह मंदिर अत्यंत दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। मंदिर के उत्तरी छोर को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पहले ही तहस नहस कर चुका है। मंदिर को संचालित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, न ही मंदिर के पास अब किसी तरह का कोई कोष है जिससे लगभग 400-500 साल पुराने इस भव्य मंदिर की भव्यता को लौटाया जा सके। फिलहाल भगवान शिव का समूचा परिवार अपने किसी ऐसे भक्त की राह जो रहा है जो उसके पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक वैभव के दिन को लौटा सके। आकाश श्रीवास्तव, 3rd आई वर्ल्ड न्यूज़, कोयरीपुर, सुल्तानपुर।